हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी ने संयुक्त रूप से व्यवसाय प्रारंभ किया। ए ने बी से 3 गुना पूंजी का निवेश किया तथा बी ने सी की अपेक्षा 2/3 निवेश किया। साल के अंत में 660 रुपये का लाभ हुआ, उसमें बी का कितना हिस्सा होगा? तो समझते हैं क्वेश्चन को। तो ए ने बी से 3 गुना पूंजी का निवेश किया, तो जैसे जैसे बोलते जाए वैसे करते जाते हैं। तो ए ने 3 टाइम्स ऑफ बी जो है निवेश किया है। बी ने सी की अपेक्षा 2/3 निवेश किया, मतलब बी इज इक्वल टू 2/3 सी। साल के अंत में हमको इतने रुपए का लाभ होता है, इसको हमको इन तीनों में बांटना है। तो पहले हमको इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको बांट पाएंगे आगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या करना है, पहले इसको हमको इसको पहले रेशियो बनाना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 3b है, तो इन प्लेस ऑफ b हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2/3c। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a और c में क्या संबंध है? तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया, 2c आया। अब हम इस रेशियो को लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास में रिलेशन है। तो अगर हम रेशियो लिखें तो a रेशियो b रेशियो c, तो a रेशियो b रेशियो कितना हो जाएगा? a का मतलब कितना है? 2c है। b का मतलब कितना है? बी भी सी के फॉर्म में, मतलब सबको हमको एक फॉर्म में लाना था पहले ना, तो ये भी सी के फॉर्म में है। और जो सी है तो सी खुद है आपस में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सबके जो यहाँ पर डिनोमिनेटर या फिर जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमको सबको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है, सब क्या करें, सब में क्या करें, सब में 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। सब में सी का कॉमन है, सी को निकाल देंगे, सी को सबसे काट देंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। 6 होगा, लेकिन नीचे में क्या है, 3 है यहाँ पर, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 6:2:3। तो जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रेशियो पे है? 6:2:3 पर है उनका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो उनका इन्वेस्टमेंट है पार्टनरशिप में वो कितने कितने का है? 6:2:3 का है। तो उनका लाभ को भी हम इसी टर्म्स में बांटेंगे, मतलब जो भी लाभ होगा उसमें से छः भाग, जो भी जैसे 66 का हमको 6 भाग जो है इसको मिलेगा, ए को 2 भाग, बी को 3 भाग, सी को। तो टोटल कितना है? 660। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 2 8 3 11 का मतलब कितना है? 11 का मतलब 660 होगा। क्या होगा? 11 का मतलब 660 होगा। तो 1 का मतलब कितना होगा? तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 11 6 के 66, तो 60 आएगा इसका आंसर। मतलब 1 का मतलब कितना है? 60। 1 का मतलब 60। तो हमको क्या निकालना है? हमको b का निकालना है। तो b का मतलब क्या है? 2। तो कितना हो जाएगा? 120। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से? 120 आ जाएगा, ठीक है। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पर पार्टनरशिप की बात करें और यहाँ पर पैसे को बांटना हो, तो पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद ही हम आगे ऐसे कर पाएंगे इसको सॉल्व। तो क्या किया हमने यहाँ पर? सबसे पहले हमने यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट को रेशियो निकाला। पहले हम जो कंडीशन दिए थे उसको लिखे, फिर हमने उससे रेशियो बनाया, और रेशियो बनाने के बाद में हमने वहाँ से समझा कि अगर वो इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको जो है फ़ायदा जो होगा वो भी उसी रेशियो में ही होगा। तो हमने वहीं से निकाला है वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राम ने 2000 रुपये में एक मोबाइल लिया, सोहन को उससे 3000 में बेच दिया। सोहन उसे राकेश को 3500 में बेच देता है। अब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा? ये प्रश्न है। देखिए, इस क्वेश्चन को ना अपन जो है सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 मेथड सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जनरल मेथड होता है, ठीक है, एकदम जनरल मेथड जो हम लोग डेली लाइफ हमेशा यूज़ करते हैं, वो एकदम मतलब ऐसा मेथड है जिसको जो है सब जानते हैं, वो मेथड सिंपल है एकदम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेथड के लिए आपको वो लॉजिक लगाना पड़ेगा हमेशा। एक आप ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे इसको आप सीधे सके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम उसे सॉल्व करते हैं जिस थोड़ा नया से, बाकी हम देखेंगे, पुराना भी देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर देखिए, तो 2000 रुपये राम ने कितने में ख़रीदा? 2000 रुपये। जब कभी भी जैसे हम लोग इस उसमें करते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, बाद बेसिकली हम लाभ हानि में जैसे करते हैं वैसे यहाँ पर करेंगे इसको। तो हमने क्या किया,
जो भी हमारा ओरिजिनल वस्तु होता है उसको हमेशा हम लेते हैं 100%। तो मतलब यहाँ पर 100% का मतलब कितना हुआ, तो 100% का मतलब यहाँ पर 2000 हुआ। ठीक है, 100% का मतलब कितना हुआ, 2000 रुपया हुआ। तो 1% का मतलब कितना हुआ यहाँ पर, 1% का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 20। काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 20। मतलब 1% मतलब कितना है, 20 है। ठीक है, अब देखिए, अब दिमाग को लगाते हैं। 2000 से 3000 में लिया और फाइनली कितने में बेचा है, ये 3500 में खरीदा है। तो बोला है कि राम से, हम किसे कंपेयर करेंगे, राम से कंपेयर करेंगे। तो राम से कितना जो रुपये ज़्यादा में लिया है वो, तो 3500 माइनस 2000 करेंगे कितना आएगा, 1500 रुपये एक्स्ट्रा में लिया है राम से वो। और उसने जो मोबाइल लिया है, किसने लिया है, जो उसने मोबाइल लिया है उसने राम से 1500 ज़्यादा में लिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको पता करना है कि 1500 जो है वो कितने परसेंट का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू कितना है, 20 है। तो 1500 जो है कितने परसेंट का वैल्यू होगा। तो ये आप ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा आता है जल्दी से भी कर सकते हैं। तो 50% का, 1% का वैल्यू 20, 50% का वैल्यू कितना होगा, तो ये तो 1000 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये तो जस्ट 400 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, तो 75 गुणित 2 करेंगे तो 150 बेसिकली, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 रहेगा तो 1500 इसका ही आंसर होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से, 75% इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ट्रेडिशनल मेथड आता ही होगा, कैसे कर देंगे उस पर, परसेंटेज जो भी है तो क्या करेंगे यहाँ पर 3500 माइनस 2000 अपॉन में 2000 का सॉल्व करेंगे, तो इसे भी सॉल्व हो जाएगा ये, तभी आंसर उसका उतना ही आएगा। लेकिन ये मेथड आपको जो है बहुत हेल्प करेगा आप चीज़ों में समझने में। ध्यान रखें, कभी भी कोई चीज़ अगर ओरिजिनल में है, ओरिजिनल चीज़ें वहाँ पर है, तो उसको हमेशा आपको 100% लेना है और 100% से उसका वैल्यू निकाल लेना है। फिर जो है वहाँ पर जितना परसेंटेज का चीज़ें चलेगी सब सेम चलते जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीन साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात जो है वो कितना है, 5:7:8 है। इनका धन जो है क्रमशः 14 मंथ, 8 महीने और 7th मंथ के लिए था। इनके पूंजियों का अनुपात क्या होगा। इनका जो रेशियो है, लाभ का रेशियो वो दिया है, और उसके बाद इनका टाइम दिया है कि कितने टाइम को इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा इनका रेशियो भी निकालना पड़ेगा कि इनका जो रेशियो है टाइम के साथ में जो है इसका रेशियो है कितने कितने टाइम के लिए लोग थे, तभी हम इनके पूंजियों का अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं प्रॉफिट का जो रेशियो है कितना है। प्रॉफिट का रेशियो जो है वो कितना है, 5:7:8 है। और इनका टाइमिंग क्या क्या था, तो टाइमिंग इनका क्रमशः दिया, मतलब 5 जो इनका रेशियो रहा होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो, इसका रेशियो कितना था, ये कितने दिन के लिए था, ये जो है 14 मंथ के लिए था। ये किसके लिए था, तो ये लगभग कितने दिन, 8 के लिए, ये 8 के लिए था। ये कितने दिन के लिए था, 7 के लिए था। तो इनका जो रेशियो जो होगा वो ये होगा। अब इस रेशियो को अपने को निकालना पड़ेगा ऐसे इस फॉर्म में। तो इसलिए करना पड़ेगा हमको पहले इनका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 14, 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने सीखा है पहले। तो 14, 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो 112 का सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 112 अपॉन में 14 रेशियो 7 अपॉन में 8 इंटू 112 रेशियो 8 अपॉन में 7 इंटू 112। तो सब में हमने क्या कर दिया, सब में हमने जो है यहाँ पर लिख दिया, कर दिया है। उनको सॉल्व करना है इसको। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 40 रेशियो 98 रेशियो 128। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से, तो 2 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा 49, और यहाँ से आ जाएगा 64। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी।